नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हमने शुरू किया हुआ है प्राचीन भारत का इतिहास और इसी के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही वैदिक साहित्य के विषय में चर्चा की थी और हमने वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, संहिता, इन सभी के विषय में अच्छे से चर्चा कर ली थी दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज इसके अंदर हम दूसरे पार्ट के अंदर जो है ऋग्वैदिक काल के विषय में डिस्कस करने वाले हैं। तो वैदिक काल के हमने 3 पार्ट किए थे दोस्तों। पहला था वैदिक साहित्य, जिसके विषय में हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा आज का हमारा पार्ट है ऋग्वैदिक काल और तीसरे पार्ट के अंदर हम उत्तर वैदिक काल के विषय में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारे सारी जो चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए और हमें सारा कुछ अच्छे से याद भी रह जाए दोस्तों। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर हम यहाँ पर क्या क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो ये हम यहाँ देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल के अंदर राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था, यानी समाज किस तरह से रहा करता था, किन देवी देवताओं की वो पूजा पाठ किया करते थे, आराधना किया करते थे, क्या किया करते थे, किस प्रकार से राजा कार्य करता था, वहाँ की कानून व्यवस्था चलती थी। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर ऋग्वैदिक काल के अंदर, सभ्यता के अंदर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और हमें इसके विषय में जानकारी भी मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होने वाली है। तो सबसे पहले हम ये देखें ऋग्वैदिक का काल कितना है। तो ये देखिएगा, ईसा पूर्व की बात हम कर रहे हैं। कब से? 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व, यानी ये 500 साल का जो हमारा समय है। ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, यानी 1 ईस्वी जब ईसा का जन्म हुआ था, उससे 1500 साल पहले से लेकर के 1000 साल पहले तक की अपनी बात कर रहे हैं दोस्तों। और ये समय को निर्धारित करने का कार्य विंटरनित्ज के द्वारा किया गया था। कभी आपसे पूछ लिया जाए तो किसने किया था दोस्तों? विंटरनित्ज के द्वारा ये कार्य किया गया था। अब हम थोड़ा सा भौगोलिक स्थिति के बारे में समझने का प्रयास करेंगे कि आर्य कहाँ पर रहा करते थे दोस्तों, कहाँ से आए थे। ये तो हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। आर्यों की भौगोलिक स्थिति के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तिब्बत से आए थे, तिब्बत से थे, ये कहने वाले हैं दयानंद सरस्वती। उत्तरी ध्रुव से आए, ये कहने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक। इनकी किताब थी आर्कटिक होम ऑफ आर्यन वेदास, ये इनकी किताब थी। कश्मीर से LB कल्ला मानते हैं और मध्य भारत से गंगाधर झा मानते हैं और मध्य एशिया से मैक्स मूलर को मानते हैं दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा ये मैक्स मूलर वाला जो मध्य एशिया है, इसी को अपने ज़्यादा सही मानते हैं। तो आर्यों की भौगोलिक स्थिति, यानी वो कहाँ पर रहा करते थे और कहाँ से आए, इस विषय में हमारे पास में ये वाले मत हैं दोस्तों। और यहाँ से कोई एक आधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कहूँ आपसे, तिब्बत में रहते थे या तिब्बत से आए थे, तो ये कहने वाले कौन हैं? ये कहने वाले हैं दयानंद सरस्वती। अगर हम बात करें उत्तरी ध्रुव की, यानी अब उत्तरी ध्रुव पृथ्वी का ये वाला कॉर्नर हिस्सा जो है ना, उत्तरी ध्रुव से आए थे, ऐसा कहने वाले कौन थे? तिलक थे दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा माना जाता है वो है मध्य एशिया। तो मध्य एशिया वाला सबसे ज़्यादा स्वीकार किया जाता है और ये कहने वाले कौन थे? ये कहने वाले थे मैक्स मूलर। ये नाम आपको 3 नाम विशेषता याद रखने हैं। तिब्बत में किसने कहा था? दयानंद सरस्वती ने। और दूसरा उत्तरी ध्रुव तिलक की बात करते हैं इसकी, और मध्य एशिया जो बात करते हैं वो मैक्स मूलर के द्वारा की जाती है दोस्तों। आर्य जो थे वो प्रारंभ के अंदर सप्त सिंधु प्रदेश में आए थे। ये क्या है? अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से समझेंगे। एक बार थोड़ा सा जो डाटा है हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। तो आर्य जो आरंभ में कहाँ आकर के बस गए थे? सप्त सिंधु प्रदेश में आकर के बस गए थे। आर्यों से संबंधित अगर हमें प्राचीनतम लेख की बात करें तो आर्यों से संबंधित जो प्राचीनतम लेख है वो एशिया माइनर में बोगस कोई अभिलेख है दोस्तों। ये याद रखिएगा, कौन सा अभिलेख है? बोगस कोई अभिलेख है जो 1400 ईसा पूर्व का है। वहाँ से हमें प्राचीनतम जानकारी जो है वो हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों एक बार फिर से दोहरा दूं, क्या कह रहे हैं अपने कि आर्यों से संबंधित अगर हमें कोई प्राचीनतम लेख मिलता है तो वो बोगस कोई अभिलेख है जो एशिया माइनर में है, तुर्की के अंदर। तो ये
जो है वो 1400 ईसा पूर्व का है। कब का है दोस्तों? 1400 ईसा पूर्व का है। और इस बोगस को ये अभिलेख में क्या बताया गया है वो देख लीजिएगा। और कैसे हम आर्यों का मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारे उन देवी देवताओं का उल्लेख है जो यहाँ के वैदिक देवी देवता माने जाते हैं दोस्तों। तो इसमें हित्ती और मितन्नी नामक 2 राजवंश हैं, इनके बीच में संधि का साक्ष्य है। और उसी में हमें देखिएगा इंद्र, वरुण, मित्र और नास्य नामक वैदिक देवताओं का पता चलता है। अब देखिए ये कहाँ का है? एशिया माइनर का बोगस कोई अभिलेख है और उसके अंदर हमें हमारे जो वैदिक देवता हैं उनके विषय में जानकारी मिलती है। तब हमें लगता है कहीं ना कहीं ये वहीं से आकर के यहाँ पर बस गए थे, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक और जो है कसाइट अभिलेख जो है 1600 ईसा पूर्वी का है। इसमें आर्यों की एक शाखा का ईरान से भारत आने की जानकारी भी प्राप्त होती है दोस्तों। इस अभिलेख से हमें पता चलता है कि आर्यों की कोई एक शाखा थी जो ईरान से भारत भी आई थी। अब आई थी या नहीं आई थी तो साक्ष्यों के आधार पर इतना ही पता चलता है। हमें थोड़ी सी भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं कि ऋग्वेद में वर्णित जानकारी के अनुसार अब हम ये जो तथ्य ले रहे हैं वो कहाँ से ले रहे हैं। हमने पहले भी ये चर्चा की थी कि ऋग्वेद काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इस काल के अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी। और ऋग्वेद में जो जानकारी है उस जानकारी के अनुसार आर्यों का जो प्रसार है वो अफगानिस्तान से लेकर के गंगा घाटी तक था। समझिएगा इस तथ्य को। हमने क्या कहा, कहाँ से कहाँ तक था इनका विस्तार? अफगानिस्तान से लेकर के गंगा घाटी जो नदी घाटी है वहाँ तक इनका विस्तार हुआ करता था। और ये जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जानकारी का एक ही स्रोत हमें प्राप्त होता है, ऋग्वेद। ऋग्वेद से हमें ये पता चलता है कि आर्यों का प्रसार यहाँ तक हुआ करता था। इसके बाद में देखिएगा ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान के लिए सप्त सिंधु प्रदेश के विषय में जानकारी दी गई है। अब क्या कहा हमने? ऋग्वेद में कौन सा स्थान बताया गया है? सप्त सिंधु प्रदेश बताया गया है। कौन सा स्थान बताया गया है दोस्तों? सप्त सिंधु प्रदेश या सप्त सिंधु क्षेत्र बताया गया है। ये क्वेश्चन भी आपसे बहुत बार पूछ लिया जाता है। कौन सा क्षेत्र बताया गया है दोस्तों? सप्त सिंधु प्रदेश बताया गया है। ऋग्वेद में आर्यों का निवास स्थान कौन सा था? सप्त सिंधु प्रदेश था। अब ये 2 बातें यहाँ पर समझ लीजिएगा। एक तो हमें ऋग्वेद से ये जानकारी मिलती है कि आर्यों का जो प्रसार है वो अफगानिस्तान से गंगा घाटी तक था। और ऋग्वेद में जो आर्यों का निवास स्थान बताया गया है वो बताया गया है सप्त सिंधु प्रदेश या क्षेत्र। और इस सप्त सिंधु प्रदेश का अर्थ होता है 7 नदियों का क्षेत्र। कौन से नदियों का क्षेत्र? कितनी नदियों का क्षेत्र? 7 नदियों का क्षेत्र है जिसे हम सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसमें नदियां कौन कौन सी शामिल है? सिंधु है, सरस्वती है, शतुद्री है, विपाशा है, परुष्णी है, वितस्ता है और अस्किनी है। यहाँ से दोस्तों कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट है। ये 7 नदियां हैं। पहली नदी कौन सी है दोस्तों? सिंधु नदी। दूसरी कौन सी है? सरस्वती जो अभी लुप्त मिलती है। तीसरी आपको पढ़ने को मिल जाएगी, सतलज नदी के बारे में आप अभी तक पढ़ते भी होंगे। तो शतुद्री किस नदी का नाम है दोस्तों? ये आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके आते हैं। शतुद्री जो है वो सतलज का ही ऋग्वैदिक कालीन नाम है। फिर देखिए व्यास नदी के विषय में जानकारी मिलती है। और व्यास को उस समय क्या कहते थे दोस्तों? उस समय उसको कहा जाता था विपाशा। फिर देखिए रावी नदी के विषय में भी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन रावी को क्या कहा गया है? परुष्णी कहा गया है। एक झेलम के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन झेलम को कहा क्या गया है? उसे वितस्ता कहा गया है दोस्तों। एक चिनाब नदी के विषय में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन उसे अस्किनी कहा गया है। तो यहाँ से कोई ना कोई नाम से संबंधित क्वेश्चन आपका आ जाता है। शतुद्री यानी कि सतलज, व्यास यानी कि विपाशा, वैसे व्यास वैसे विपाशा, स से शतुद्री और स से सतलज। ये झेलम को वितस्ता कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। रावी को क्या कहा गया है? परुष्णी। रावी को क्या कहा गया है दोस्तों? परुष्णी कहा गया है। और चिनाब को अस्किनी। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का जो विस्तार है वो अफगानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक हुआ करता था दोस्तों। कहाँ था? एक तो पंजाब का एरिया था और पश्चिमी उत्तर प्रदेश है जहाँ तक इनका विस्तार माना जाता है। और इसी में सतलज से यमुना तक का जो क्षेत्र है वो क्या कहलाता था?
ब्रह्मवर्त कहलाता था। दोस्तों यहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सतलज से यमुना तक का जो क्षेत्र है उसे हम क्या कहते थे। तो याद रखिएगा, सतलज से लेकर के यमुना तक का जो क्षेत्र है उसे हम ब्रह्मवर्त कहते हैं। ये आपसे पूछा जाए ब्रह्मवर्त क्षेत्र कौन सा था, तो सतलज नदी से लेकर के यमुना नदी तक का जो क्षेत्र है उसे हम ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। मनुस्मृति में सरस्वती और दृश्वद्वती नदियों के बीच में ब्रह्मवर्त जो स्थान है उसको भी बताया गया है। मनुस्मृति क्या कहती है, देखिएगा, एक तो सरस्वती है और एक दृश्वद्वती जिसे घग्गर कहते हैं अभी, है ना। दृश्वद्वती जो नदी है इनके बीच में हुआ करता था ब्रह्मवर्त। तो इस प्रकार से हमें जो जानकारी मिलती है ये देखिए मनुस्मृति की है और ये ऋग्वेद की है दोस्तों। इसे ऋग्वेदिक सभ्यता का केंद्र माना गया है दोस्तों, और यही ब्रह्मवर्त जो है वो ऋग्वेद सभ्यता का केंद्र माना जाता है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ऋग्वेद सभ्यता का केंद्र कौन सा था, तो हम फटाक से कह देंगे ब्रह्मवर्त था। और ये ब्रह्मवर्त था कौन सा, ऋग्वेद के अनुसार कौन सा था, सतलज से यमुना का, और मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और दृश्वद्वती नदियों के बीच का ये क्षेत्र हुआ करता था। गंगा और यमुना इनका बीच का दोआब, दोआब कहते हैं दो नदियों के बीच का क्षेत्र, और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा किया था जिसे ब्रह्मर्षि देश कहते हैं। अब ये देखिएगा ब्रह्मवर्त नहीं है, ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश किसे कहा गया है, दोआब को। कौन सा दोआब, गंगा यमुना का जो दोआब है उसे हम ब्रह्मर्षि दोआब कहते हैं, ब्रह्मर्षि देश कहते हैं, और यहाँ पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया था। कालांतर में संपूर्ण भारत में आर्यों ने विस्तार कर लिया जिसे आर्यावर्त के नाम से जानते हैं, और धीरे धीरे ये ब्रह्मवर्त और ब्रह्मदेश से ब्रह्मर्षि देश से आगे बढ़े और पूरे उत्तर भारत पर इनका अधिकार हो गया, और इसी उत्तर भारत को हम आर्यावर्त के नाम से जानते हैं। तो आर्यावर्त के लिए कौन से स्थान को काम में लेंगे, अपने उत्तर भारत को काम में लेते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों ऋग्वेद में हिमालय पर्वत एवं उसकी चोटी मुंजवत का भी उल्लेख किया गया। आपसे पूछा जा सकता है इनमें से किस चीज का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं किया गया, तो दोस्तों यहाँ पर नदियां भी हैं और पर्वत भी हैं, इन सभी को हमें अच्छे से याद रखना होगा। तो ऋग्वेद के अंदर हिमालय पर्वत और उसकी चोटी मुंजवत का भी उल्लेख हमें प्राप्त होता है। आगे देख लेते हैं वैदिक सभ्यता में नदियां कौन कौन सी हमें पढ़ने को मिलती हैं। वैदिक संहिताओं के अंदर 31 नदियों का उल्लेख है। कितनी, 31, और उनमें से भी 25 नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में। सारी वैदिक संहिताओं में 31 नदी है और इसमें से भी 25 जो नदी हैं उनका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। कहाँ किया गया है, तो नदी सूक्त है अलग से ऋग्वेद में, उसके अंदर 21 नदियों का उल्लेख किया गया है। अकेले ऋग्वेद के नदी सूत्र के अंदर 21 नदियों का उल्लेख जो है वो हमें पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो सप्त सिंधु, आपको नाम भी याद आ रहा होगा। तो सिंधु जो नदी है वो इस काल की सबसे इंपॉर्टेंट नदी मानी जाती है। तो यहाँ 2 प्रश्न आपसे बनते हैं। अगर आपसे पूछा जाए सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है, तो वो सिंधु है। सबसे पवित्र नदी की अगर हम बात करें तो वो कौन सी है, वो सरस्वती है। वापस दोहरा रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट नदी की बात करें तो वो सिंधु है। सबसे पवित्र नदी की बात करें तो वो कौन सी है, सरस्वती। वैसे भी नाम अब हम लेते हैं ना, गंगा यमुना सरस्वती का नाम आता है, सिंधु का नाम तो हमने नहीं इस तरह से नहीं लिया। पवित्रता के नाम पर सरस्वती का नाम आता है। इसे और क्या क्या कहा जाता है, इसे देवी तमा कहते हैं, इसे माते तमा कहते हैं, और इसे नदी तमा के नाम से जानते हैं। तो सबसे पवित्र नदी कौन सी हो गई, सरस्वती हो गई, जिसे हम देवी तमा, माते तमा और नदी तमा कहते हैं। ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है, याद रखिएगा। यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं दोस्तों, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ऋग्वेद में गंगा नदी का कितनी बार उल्लेख है, तो 1 बार है, ये याद रखिएगा। गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार है, 1 बार। कहाँ की बात कर रही हैं, ऋग्वेद की बात कर रही हैं। यमुना नदी का कितनी बार है, यमुना नदी का उल्लेख कितनी बार है, 3 बार है। अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक स्थिति के विषय में कि ऋग्वेद काल के अंदर
उस समय सामाजिक स्थिति जो है वो कैसे हुआ करती थी। ऋग्वैदिक समाज जो है वो पितृसत्तात्मक था। कैसा समाज था दोस्तों उस समय? पितृसत्तात्मक परिवार था। ऋग्वैदिक समाज जो है, ऋग्वैदिक काल जो है वो पितृसत्तात्मक था। पितृसत्तात्मक था तो हम ऐसा भी कह सकते हैं वो पुरुष प्रधान था, क्योंकि जो काम हुआ करते थे, शासन हुआ करता था, पितृसत्तात्मक था, पितृ के नाम से हुआ करता था। सामाजिक संगठन का आधार क्या था? यानी समाज का जो संगठन था वो गोत्र या जन्म मूलक था। आज जैसे जन्म के आधार पर गोत्र हमें प्राप्त होती है, वही जो है सामाजिक संगठन का मूल आधार हुआ करता था। अब अगर आपसे पूछा जाए समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो वो थी परिवार। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बहुत बार कि ऋग्वैदिक काल के अंदर समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी हुआ करती थी? तो ऋग्वेद काल में समाज की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी परिवार। और उस परिवार का जो मुखिया होता था वो होता था पिता, क्योंकि अभी हमने पढ़ा, क्योंकि परिवार कैसे थे, समाज कैसा था, पितृसत्तात्मक था। और इस पिता को और क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था, क्योंकि परिवार के लिए कुल शब्द भी हम काम में लेते हैं। तो कुल का अधिकारी कौन हो गया? कुलप हो गया दोस्तों। तो आपसे पूछा जाए ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, तो वो थी परिवार। और परिवार का जो मुखिया होता था वो पिता हुआ करता था, जो कुलप के नाम से जाना जाता था। अब देखिए, ये हमने कहा भी पितृसत्तात्मक था, तो इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाओं को कोई सम्मान नहीं था। महिलाओं को यथाचित सम्मान दिया गया था। अब महिलाओं की स्थिति इस समय अच्छी थी, वर्ण व्यवस्था भी अच्छी थी, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में जाते हैं तो परिस्थितियां चेंज होनी शुरू हो जाती हैं। सब कुछ जन्म आधारित होता है, महिलाओं की स्थिति भी थोड़ी कमजोर होने लगती है। महिलाएं अपने पति के साथ यज्ञ में भाग लिया करती थी। बाल विवाह, सती प्रथा, प्रदा प्रथा ये नहीं हुआ करती थी, ये याद रखना। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि उस समय जो है वो स्थिति अच्छी हुआ करती थी महिलाओं की, क्योंकि न तो बाल विवाह था, न सती प्रथा थी, न पर्दा प्रथा थी, कुछ भी ऐसा नहीं होता था। जैसे पुत्र का उपनयन संस्कार होता है, उस समय पुत्रियों का भी उपनयन संस्कार होता था। विधवा विवाह का भी प्रचलन हुआ करता था। तो देख सकते हैं सारी उनको छूट थी, सारी सुविधाएं प्राप्त थी दोस्तों। उस समय परिवार था। हमने कहा सबसे छोटी इकाई कौन सी थी दोस्तों? परिवार हुआ करती थी। समाज की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? परिवार है। और परिवार कैसे हुआ करते थे? परिवार उस समय हुआ करते थे संयुक्त। संयुक्त परिवार कौन से होंगे? जिसमें सारे लोग, दादा दादी, चाचा चाची, ये सब मिलजुल करके रहते हैं। बड़ा परिवार होता है, बड़े इसमें कई जोड़े हमें देखने को मिलते हैं, और एक ही जगह इनका खाना बनता है, और एक ही इनकी स्थायी संपत्ति जो है वो भी एक ही हुआ करती है दोस्तों। दादा दादी, नानी, पोते, नाती, इन सभी के लिए एक ही शब्द का प्रयोग हुआ करता था, वो था नप्त्री। इस शब्द का जो प्रयोग है वो किस लिए होता था? ऐसा क्वेश्चन आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है। ऋग्वेद काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह हमें देखने को मिलते हैं, यानी ऋग्वेद में आप इसको पढ़ सकते हैं। वर्ण व्यवस्था को हमने पिछले क्लास में बात भी की थी कि कहाँ पर जो है हमें इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। तो सामान्यतः विवाह की अगर हम बात करें, विवाह उस समय हुआ करता था, पवित्र संबंध था उस समय, और एक पत्नी ही हुआ करती थी दोस्तों। सामान्यतः कौन सा विवाह होता था? यानी एक पुरुष को एक ही महिला से विवाह करने की इजाजत थी। दहेज प्रथा उस समय नहीं हुआ करती थी। हालांकि एक शब्द आता है वहतु। वहतु शब्द का जो उपयोग है वो कन्या को देने वाले उपहार के लिए किया गया है, लेकिन हम उसके द्वारा हम ऐसा नहीं कह सकते कि दहेज लेने की प्रथा या देने की प्रथा उस समय मौजूद हुआ करती थी। तो एक पत्नी विवाह, यानी एक पुरुष को एक पत्नी मिलती थी, और दहेज प्रथा उस समय नहीं हुआ करती थी, सिर्फ विवाह ही हुआ करता था, कोई दहेज वगैरह उसको नहीं मिलता था। हालांकि वहतु शब्द का हमें उल्लेख मिलता है, जो कन्या को देने वाले उपहार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अब देखो कितनी अच्छी कंडीशन थी, क्योंकि स्त्रियों के लिए शिक्षा की भी व्यवस्था थी, यानी स्त्रियां चाहे, महिलाएं चाहें तो वो अच्छे से पढ़ सकती थी। ऋग्वेद के अंदर देखिएगा लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्ववारा जैसी विदुषी महिलाओं का उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है।
अगर नहीं होता, अगर उन्हें शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी तो फिर इन महिलाओं का नाम विदुषी रूप में कैसे देखने को मिलता। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय महिलाओं को भी उतना ही सम्मान और अधिकार प्राप्त हुआ करता था जितना पुरुषों को होता था, इसीलिए ये महिलाएं विदुषी बन पाई थी दोस्तों। अब यहाँ पर एक शब्द आपको देखने को मिलेगा, अमाजू। अमाजू शब्द का अर्थ होता है आजीवन अविवाहित रहने वाली जो महिला थी उसे अमाजू कहते थे। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है अमाजू क्या है। डेफिनेट देखिएगा, पेपर चाहे कोई सा भी हो, जहां पर इससे संबंधित प्रश्न न पूछा जाए वैदिक काल से, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपका देखिए फिलोसफी से भी जुड़ा हुआ है और संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है, इतिहास से भी जुड़ा हुआ है। तो अमाजू कौन हुआ करती थी? आजीवन अविवाहित रहने वाली महिला। पुत्र प्राप्ति के लिए नियोग प्रथा का भी प्रचलन हुआ करता था। जिस स्त्री को अगर पुरुष से संतान प्राप्त नहीं होती थी तो वो नियोग प्रथा का प्रचलन उस समय था, जिससे उसे पुत्र की प्राप्ति होती थी दोस्तों। दास प्रथा का प्रचलन उसमें था। हालांकि रोम में जैसी दास प्रथा हुआ करती थी वैसी जटिल व्यवस्था यहाँ नहीं थी, लेकिन दास प्रथा का प्रचलन था, ऐसा हम कह सकते हैं। हमारे लोग खाते क्या थे? तो वो मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, यानी दोनों प्रकार की चीजें उनको चलती थी, दोनों ही प्रकार का भोजन वो किया करते थे। शाकाहार और मांसाहार दोनों प्रकार का भोजन देखते थे। ऋग्वेद काल में आपको ये सोमरस वाला बहुत मिल जाएगा, लेकिन सोमरस को आप शराब नहीं कह सकते, अलग है ये। सोम और सुरा यानी शराब का प्रचलन उस समय हुआ करता था ऋग्वेद काल के अंदर। अब वस्त्र कैसे पहनते थे? सूती वस्त्र पहनते थे, ऊनी और चमड़े के बने हुए, तीनों में से कोई सा भी मिल जाए तो उसको पहन लिया करते थे। विवाह की अभी हमने बात भी की थी कि विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था और एक पत्नी विवाह ही प्रचलित हुआ करता था। समाज में दो प्रकार के विवाह उस समय प्रचलित थे। ये विवाह जो था वो कितने प्रकार के थे? दो प्रकार के थे, अनुलोम और प्रतिलोम। इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत बार यहाँ से प्रश्न आता है। एक पुरुष होगा और एक स्त्री होगी, इन्हीं में विवाह होता है। देखिए अनुलोम कहलाएगा। अनुलोम तो यानी अच्छा हो गया ना, यानी पुरुष बड़ा होना चाहिए। बड़े का मतलब यानी इसका जो वर्ण है वो वर्ण कैसा हो? उच्च वर्ण हो। पुरुष का वर्ण उच्च है, स्त्री का वर्ण निम्न है, तो ये ठीक है, जचने वाली बात हो जाएगी, इसलिए हम इसे अनुलोम कहते हैं। प्रतिलोम यानी जो सही नहीं है, ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों। इसमें पुरुष जो है वो निम्न वर्ण का होगा और स्त्री जो है वो उच्च वर्ण की हो जाएगी। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो वो प्रतिलोम हो गया दोस्तों, यानी पुरुष का जो वर्ण है वो कभी निम्न नहीं होना चाहिए। निम्न होगा तो प्रतिलोम कहलाएगा और अगर उच्च है तो फिर वो अनुलोम के नाम से जाना जाता है। यहाँ से बहुत बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें आभूषणों की, तो कानों के अंदर कर्ण शोभन और शीश पर कुंभ नामक आभूषण पहना जाता था। यहाँ से आपसे प्रश्न कई बार ऐसा पूछ लेता है कि कर्ण शोभन क्या है? तो कर्ण शोभन नाम तो है, देखिएगा नाम यहीं दे दिया गया, कर्ण यानी कान, कान को जो शोभा दे। शीश पर कौन सा पहना जाता था? शीश पर कुंभ नामक आभूषण जो है वो पहना जाता था। इसके अलावा और भी जो है आभूषण प्राप्त होते हैं, खादी, रुक्म, भुजबंद, केयूर, नूपुर, कंकण, मुद्रिका। अब यहाँ से कोई एक आधा, जैसे ये नाम तो आप पहचान लोगे, इसको वो काट दे, इसको काट दे और बाकी दे दे, और ये आपसे पूछे कि ये क्या है, ऋग्वेद काल में खेती के प्रकार थे या कुछ भी था, इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सारे के सारे आभूषण उस समय हुआ करते थे। अब एक शब्द आता है भिषज, पूछा जा सकता है आपसे कौन से शब्द की हम बात कर रहे हैं। भिषज शब्द है और इसका जो प्रयोग है वो किसके लिए हुआ करता था? वेद्य के लिए हुआ करता था। कहाँ, किसमें? ऋग्वेद के अंदर, क्योंकि हम बात भी किसकी कर रहे हैं? ऋग्वेद की ही कर रहे हैं। भिषज जो है वो अश्विन देवता को कहा जाता था। भिषज किसको कहते थे दोस्तों? भिषज अश्विनी देवता को कहते थे। टीबी, यक्ष्मा का भी उल्लेख हमें यहाँ से प्राप्त होता है, यानी इस समय ये बीमारी भी प्रचलन में थी। अब मृतकों का क्या करते थे? सामान्यतः मृतकों को दफना दिया करते थे और कभी कभी जलाया करते थे और कभी कभी हमें दफनाने का उल्लेख भी पढ़ने को मिलता है।
अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक जीवन की, यानी शासन जो है, राजनीति जो है वो किस प्रकार से उस समय चला करती थी। तो ऋग्वेदिक लोग जो हैं, एक तो ये याद रखिएगा, यहाँ इस समय कबीलाई संस्कृति हुआ करती थी। ये जो ऋग्वेद काल था ये कबीलों में बंटा हुआ था। ऋग्वेद लोग जनों और कबीलों में बंटे हुए थे। किस में बंटे हुए थे? जन और कबीलों में। कबीले का एक राजा हुआ करता था जिसे गोप कहा करते थे। दोस्तों, राजा की स्थिति ऐसी नहीं हुआ करती थी। राजा उस समय युद्ध का देवता या फिर युद्ध का स्वामी माना जाता था। दोस्तों, इसका काम यही हुआ करता था। कबीले का एक राजा होता था जिसे हम गोप भी कहते हैं, और इसका जो 12 सदस्यीय एक कमेटी हुआ करती थी, या हम कहें एक प्रकार से लोकतंत्रात्मक इसका चुनाव हुआ करता था, और बाद में ये जो है पद भी वंशानुगत हो गया। आर्यों को हम क्या कहते हैं? आर्यों को पंचजन भी कहते हैं। यहाँ पर नाम याद रख लीजिएगा, जन है ना, जन और कबीलों में बंटा हुआ था। 5 जन भी कहा जाता है, क्योंकि ये 5 जन क्या होते थे? 5 कबीले या कुल थे। अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस और यदु, ये 5 जन हुआ करते थे, 5 कबीले हुआ करते थे। अब हम देखिएगा, यहाँ एक छोटी सी बात समझ लेते हैं कि राज्य की सबसे छोटी इकाई या मूल अधिकार की बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ करता था? परिवार हुआ करता था, एक परिवार। और परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? कुलप या गृहपति कहलाता था। ये हम पढ़ चुके हैं। तो सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार हुआ करते थे। बहुत सारे परिवार जो है वो रहा करते थे, और इन कुलों के आधार पर ही क्या बनता था? ग्राम बनता था। ये क्या होता था? ग्राम। और इसका जो मुखिया कहलाता था वो क्या कहलाता था? ग्रामणी कहलाता था। यानी कुल या परिवारों से मिलकर के क्या बनेगा? ग्राम बनेगा। और अनेक ग्राम मिल करके इस प्रकार से मान लीजिएगा, एक तो ये गांव हो गया, एक ये ग्राम हो गया, और एक ये ग्राम हो गया। तो अनेक ग्राम मिल करके किसका निर्माण करते थे? विष का निर्माण किया करते थे। इससे क्या बन जाता था? विष बन जाता था। ये होते थे ग्राम, और ये ग्राम के अंदर है कुल। ठीक है, अनेक ग्राम मिलकर के विष का निर्माण करते थे, और विष का जो प्रधान हुआ करता था उसे हम कहते थे विषपति। इन विष से मिलकर के, यानी ऐसे विष और मिल जाएं, ऐसे विष हमें और मिल जाए, तो इन विषों से मिलकर के क्या बनता था? जन बनता था। दोस्तों, क्या होता था? विष से मिलकर के जन का निर्माण होता था, जो कि एक कबीलाई संगठन हुआ करता था। और इस जन का जो मुखिया है वो क्या कहलाता था? वो जनपति कहलाता था। क्या कहलाता था? जनपति कहलाता था। और ये एक प्रकार से क्रम कह सकते हैं। राजा के नीचे पुरोहित, फिर विषपति, फिर ग्रामणी और फिर कुलप हुआ करता था। तो समझ लीजिएगा, सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? परिवार। परिवार से मिलकर के क्या बना? ग्राम। ग्राम से मिलकर के क्या बना? बहुत सारे ग्रामों से मिलकर के बना विष, और विष से मिलकर के क्या बना? जन बना। ये सबसे बड़ी इकाई हो गई, या हम कहें जिसे कबीलाई संगठन एक प्रकार से हो गया। इस तरह से आर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था जो थी वो 5 भागों में बंटी हुई थी: कुल, ग्राम, विष, जन, और जनों से मिलकर के राष्ट्र। तो ये 5 प्रशासनिक व्यवस्था या भाग हम यहाँ पर कह सकते हैं, देख सकते हैं। इस समय राजतंत्र था या गणतंत्र था? तो राजतंत्र प्रणाली चल रही थी, लेकिन साथ ही साथ गणतंत्र भी हुआ करता था। राजा का प्रमुख कार्य क्या था? ऐश करना नहीं था। दोस्तों, आज के समय में राजा का मतलब मौज करना है, वो नहीं था। कबीले की रक्षा करना जो है वो इसका कार्य हुआ करता था। इस काल में जनतांत्रिक संस्थाएं भी हमें देखने को मिलती है। सभा है, समिति है और विदत है। ये इस जैसी संस्थाएं हमें प्राप्त होती है। यहाँ से भी आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। सभा और विदत के अंदर महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हुआ करती थी। महिलाओं की भागीदारी कहाँ थी? सभा में थी और विदत में थी। इन दो के अंदर महिलाओं की भागीदारी हुआ करती थी। किसमें नहीं है? फिर समिति के अंदर महिलाओं की कोई भागीदारी नहीं देखने को मिलती है। अगर हम बात करें विदत की, तो विदत सबसे प्राचीन संस्था मानी जाती है, और यह जो युद्ध में जो धन प्राप्त होता था उस धन का बंटवारा करने का कार्य करती थी ये जो संस्था। और विदत एक ऐसी संस्था है जिसमें महिलाएं भी सक्रिय भाग लिया करती थी। फिर आता है सभा। सभा में कौन रहता था? समाज के वरिष्ठ और कुलीन बड़े लोग जो हैं वो इसमें रहा करते थे। ऋग्वेद में इसका 8 बार उल्लेख किया गया है सभा शब्द का। समिति क्या थी? ये एक जनप्रतिनिधियों का समूह हुआ करती थी। तो समिति क्या थी? जनप्रतिनिधियों का समूह हुआ करती थी। और अभी हमने इसमें देखा है कि इसमें महिलाओं की सक्रियता हमें देखने को नहीं मिलती है।
श्वस, श्वस एक शब्द आता है जिसका प्रयोग गुप्तचर के लिए किया जाता था। राजा की सहायता के लिए 12 मंत्री हुआ करते थे, रत्निन कहा जाता था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रत्निन किसे कहते हैं। रत्निन का मतलब 12 सदस्य हैं, 12 मंत्री हैं जो राजा की हेल्प किया करते हैं। इन्हीं के सहायता से राजगद्दी चलती थी। दोस्तों कुछ एक शब्दावली है, उसको भी साथ ही साथ देख लेते हैं। ब्राजपति, ब्राजपति कौन सा है? गोचर भूमि का प्रमुख हुआ करता था, यानी जो भूमि पशुओं को, गायों को चराने के लिए छोड़ी जाती थी उसका मुखिया हुआ करता था, जिसे अपने ब्राजपति कहा करते थे। बलि क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है आपसे। बलि का मतलब हो गया टैक्स। बलि का क्या मतलब हो गया? टैक्स। ये एक प्रकार से राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक कर है। दोस्तों राजा का पद जो है वो वंशानुगत नहीं था, अब ये हमने पढ़ लिया। और राजा का पद जो जितना गरिमा में मानते हैं उतना गरिमा में हुआ भी नहीं करता था, यानी राजा जो है उसको वंशानुगत नहीं था, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा ऐसा जरूरी नहीं है ना, उसमें योग्यता होनी चाहिए थी, उसी आधार पे बनता था। कालांतर में जो गोप, जिसे अपने राजा भी कहते हैं, उसका पद धीरे धीरे आने वाले समय में वंशानुगत हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं उस समय की आर्थिक स्थिति के विषय में, यानी लोग अपना इकोनॉमी कैसे चलाते थे उस समय, जो प्रमुख व्यवसाय क्या था। तो उस समय प्रमुख व्यवसाय पशुपालन को लेते हैं, और दूसरा जो है वो कौन सा था? एग्रीकल्चर हुआ करता था। मुख्य व्यवसाय उस समय कौन सा था? पेशा कौन सा था? तो वो था पशुपालन। और गाय को एक पवित्र पशु माना जाता था, और यही विनिमय का साधन भी था। इसको ऐसे समझिएगा, आज जैसे मान लीजिएगा आपको बाजार से कुछ सामान खरीदना है, आप उससे टीवी वगैरह इतने सामान तो होते भी नहीं थे उस समय। मान लीजिएगा आपको कोई सामान खरीद के लाना है, कोई प्लॉट खरीदना है या कोई संपत्ति खरीदनी है, तो उसके बदले आपको गाय दी जाती थी, यानी इसकी कीमत 11 गाय, 10 गाय, 12 गाय, इस प्रकार से उनकी कीमत निर्धारित की जाती थी। किसी को मान लीजिएगा जैसे घर में मेहमान आ गया है, जिसे अपने सामान्यतः बटाऊ कह दें भाई अपनी राजस्थानी भाषा में, और कह जी बटाऊ ने ज्वारी देनी है, तो फिर उसको क्या देंगे? उसको जो ज्वारी या सीख देते हैं उसके अंदर गाय दी जा सकती थी। अभी भी आप देखते हैं ना, हमारे यहाँ पर जो मृत्यु भोज होता है उसके बाद में गाय दी जाती है ना, क्योंकि उस समय गाय ही क्या हुआ करता था, हवन के बाद में गाय दी जाती है पुरोहित को, तो उस समय विनिमय का साधन यही हुआ करता था। इसलिए उसको एक प्रकार से पैसे तो देते नहीं थे, पैसों तो हुआ ही नहीं करते थे, उस समय गाय हुआ करती थी तो गाय उनको दे दिया करते थे। और गाय को अष्टकर्णी भी कहा गया है, अष्टकर्णी। और इसी अष्टकर्णी में, अष्ट शब्द से हम अंदाजा लगाते हैं कि उन्हें थोड़ा बहुत जो है वो गिनती का ज्ञान हुआ करता था, गणित का ज्ञान था। इसलिए गाय इतनी इंपॉर्टेंट थी, भी अघन्य है, यानी उसका वध नहीं करना। अब मान लीजिएगा जैसे 100 रुपए का नोट है, अब तो 100 का थोड़ा छोटा लगेगा, 2000 का नोट है, अब उसको कोई फाड़ दे तो कोई काम आएगा क्या? 2000 का नोट है तो आप तो राजा हैं, आप कुछ चीज खरीद सकते हैं बाजार से। उसी प्रकार से गाय है, अगर गाय को किसी ने काट दिया, मार दिया, तो फिर क्या हो गया? तो गाय को काटने से तो वो आपका 2000 का नोट तो क्या हो गया? कट गया। अब वो तो पैसे खत्म हो गए। अगर किसी की संपत्ति लूटनी है या संपत्ति समाप्त करनी है तो फिर क्या करें? उसके पास में गायें थी, गायों को कत्ल कर दिया, तो मतलब वो तो बंदा अभी तो बहुत ज्यादा धनवान था, लेकिन अब तो वो कंगाल हो गया, क्योंकि उसके पास में गाय नहीं है, क्योंकि गाय उस समय एक प्रकार का विनिमय का साधन हुआ करता था। इसलिए इस पे पाबंदियां भी लगाई गई थी, उसको अघन्य माना गया है। दोस्तों पणी ये एक व्यापारी हुआ करता था, मुख्य व्यापारी यही हुआ करता था, और ये पशु की चोरी के लिए विख्यात हुआ करता। इसके लिए विख्यात शब्द तो नहीं ले सकते, कुख्यात ही होना चाहिए, लेकिन चलो जैसा भी आता है। पुत्री को दुहिता भी कहा गया है, दुहिता, दुहिता यानी जो गायों को दूध दुहने का काम भी इन्हीं के द्वारा होता था, इसलिए भी कहा जाता है। तो गाय प्रमुख पशु थी। इसके अलावा अगर किसी अन्य पशु की बात करें तो वो था घोड़ा। घोड़ा भी बहुत उपयोगी था। घोड़े के अलावा आपको गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट, ये सारे भी देखने को मिल जाएंगे। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, चतुर्थ मंडल है, उसमें आपको कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन देखने को मिलता है। अगर आपसे पूछा जाए कृषि संबंधी कार्यों का वर्णन कहाँ देखने को मिलता है, हालांकि ये बात हमने पिछली क्लास में जब ऋग्वेद के बारे में बात की थी तब भी हमने इसको पढ़ा था, तो चौथे मंडल में ये बताया गया है।
और इसमें एक अनाज की अगर बात करें, कौन से अनाज का उल्लेख मिलता है, तो यव यानी जौ का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कृषि का उल्लेख कहाँ मिलता है प्राचीनतम, तो हम ऐसा कह सकते हैं चौथे मंडल के अंदर हमें ऋग्वेद के चौथे मंडल में मिलता है। और साथ ही साथ हमें अनाज पूछा जाए कौन सा है, यव या फिर जौ। कृषि से संबंधित केवल 3 ही शब्द यहाँ हमें देखने को मिलते हैं, उर्दर है, धान्य है और संपत्ति है। आइए देखते हैं इनका अर्थ क्या होता है। उर्दर शब्द का जो प्रयोग है वो अन्न मापक जो बर्तन हुआ करता था ना, जिससे अन्न को मापते थे, उसके लिए होता था। और धान्य का अर्थ होता था अनाज। संपत्ति तो हम सब अर्थ इसका जानते ही हैं। व्यापार पर जो मुख्य अधिकार हुआ करता था वो पणी यानी व्यापारियों का हुआ करता था। और ये अभी हमने डिस्कस किया है कि वस्तु विनिमय यहाँ पर प्रचलित था। क्या चीज प्रचलित थी दोस्तों, यहाँ पर वस्तु विनिमय जो है वो प्रचलित हुआ करता था। विनिमय के माध्यम के रूप में गाय तो थी ही थी, साथ में गुड़ों का भी प्रयोग होता था और इसी के साथ साथ निष्क का प्रयोग भी होता था दोस्तों। तो निष्क क्या है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। निष्क एक सोने का आभूषण कह सकते हैं या सोने का टुकड़ा भी हम कह सकते हैं, जिसे निष्क कह सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निष्क क्या है, तो वैदिक काल की मुद्रा कह सकते हैं, ऋग्वैदिक काल की मुद्रा हम कह सकते हैं दोस्तों। वेकनाट हुआ करते थे सूदखोर, ये मोटा ब्याज वसूल किया करते थे। जैसे आजकल होते हैं ना 2 रुपये सैकड़ों, 3 रुपये सैकड़ों या 10 रुपये सैकड़ा तक भी ले लिया करते हैं। ऋग्वेद के अंदर देखिए बढ़ई, रथकार, चर्मकार, कुंभकार जैसे शिल्पियों का उल्लेख हमें पढ़ने को मिलता है। सोने के लिए जो शब्द काम में आता है वो है हिरण्य, सोना यानी गोल्ड। गोल्ड के लिए हमें ये शब्द देखने को मिलता है। कपास का कहीं पर भी उल्लेख आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऋग्वेद के अंदर कपास शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। अष्टकर्णी की बात हमने की थी। अष्टकर्णी जो है वो गाय के लिए हमने इस शब्द का प्रयोग किया था। और आर्य लोगों को अंकों की जानकारी भी हुआ करती थी दोस्तों। अयस, अब एक शब्द आता है अयस। अयस शब्द जो है इसका प्रयोग भी इसी काल में होता था और इसकी पहचान तांबे या कांसे के रूप में की जाती थी। किस रूप में की जाती थी, तांबा अयस्क या लोह अयस्क बोलते हैं ना, उसी प्रकार से तांबे या कांसे के लिए इसकी जो है शब्द का प्रयोग किया जाता था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। कौन से काल के, ऋग्वैदिक काल के। और यही इनके बीच का वेरियर, एक प्रकार से बैरियर माना जाता है। इसके बाद वाले लोहे से परिचित हो चुके थे दोस्तों। तो लोहे से इसके लोग जो हैं वो परिचित नहीं थे वैदिक काल में। कौन से, ऋग्वैदिक काल वाले। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं धार्मिक स्थिति के विषय में, यानी धर्म की क्या स्थिति थी, किन देवताओं की पूजा की जाती थी। अब देखिए आर्य जो थे वो बहुदेववादी थे, यानी बहुत सारे देवताओं को मानते थे, लेकिन बहुदेववादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में उनका विश्वास हुआ करता था। देवियों का कहीं उल्लेख नहीं मिलता। हमने पुरुष प्रधान कहा है ना, वैसे भी तो देवी नहीं है, देवता ही देवता आपको मिलेंगे यहाँ पर। सभी देवता जो हैं वो प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक हैं, कहीं ना कहीं प्राकृतिक शक्तियां ही हैं। जैसे इनको 3 भागों में बांटा जाता था। जैसे आकाश के देवता हैं, आकाश के देवता कौन से, सूर्य, धोष, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन, ये सारे के सारे जो हैं आकाश के देवता होते थे। और ये बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम और प्रजापति, ये सारे के सारे अंतरिक्ष के देवता हुआ करते थे दोस्तों। इसी प्रकार से पृथ्वी के देवता की बात करें तो अग्नि है, सोम है, पृथ्वी है, बृहस्पति है, सरस्वती है। तो 3 देवता, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता। ये अच्छे से नाम याद कर लेना बच्चों, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। और पूरा कोर्स हम बड़े अच्छे से इसी प्रकार से करेंगे, आपके एक एक पैसे को वसूल करेंगे दोस्तों। बिल्कुल पैसा वसूल क्लासेज होगी आपकी, सारा मैटर आपको बेस्ट टू बेस्ट प्रोवाइड करवाया जा रहा है और बहुत ही सीमित समय में हम इसे पूरा कर लेंगे। ऋग्वेद काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। अब उस समय देखिएगा मोक्ष प्राप्ति के लिए काम नहीं हो रहे हैं, बल्कि धार्मिक कर्मकांड का जो उद्देश्य है, पूजा पाठ जो है वो भौतिक सुख मिले, यानी पुत्र मिले, पशु मिले। पशु मतलब गाय मिलेगी तो संपत्ति होगी ना, इसलिए उसमें कर्मकांड किए जाते थे। ऋग्वेद में इंद्र काफी महत्वपूर्ण देवता है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है
और इंद्र के जो सबसे ज़्यादा हमें सूक्त देखने को मिलते हैं, अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा मंत्र किसके हैं तो वो आपको इंद्र के ही देखने को मिलते हैं। इंद्र को क्या माना गया है? युद्ध का नेता, वर्षा, आंधी, तूफान का देवता कहा गया है। वर्षा, तूफान आदि तो हम इंद्र देवता को मानते हैं ना, आकाश में बादल आते हैं तो हम ये कहते हैं इंद्र भगवान आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन इसे युद्ध का नेता भी स्वीकार किया जाता है। इनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा थी दोस्तों उस समय। इंद्र प्रमुख देवता हुआ करते थे। इंद्र के बाद में किसी देवता का सेकंड नंबर नाम आता है तो वो है अग्नि। सबसे पहले कौन है दोस्तों? इंद्र है। फिर कौन से आगे? अग्नि आगे। और अग्नि के बाद में दोस्तों कौन से आगे? वो आते हैं वरुण। ये 3 देवता हैं जिसकी हमें सबसे बड़े इंद्र हैं, 250 सूक्त हैं, इसके 200 सूक्त हैं ऋग्वेद में हमें पढ़ने को मिलते हैं। अग्नि का कार्य क्या है? मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने, इसलिए हवन में डाला जाता है ना, अग्नि समर्प्यामि, किसी भी देवता को समर्पित करते हैं, यानी अग्नि जो चीज को खत्म करके हवन सामग्री खत्म कर वहां तक पहुंचाने का काम करते हैं, अग्नि को समर्पित करते हैं, इसलिए हम तीसरे देवता थे वरुण, और इन्हें मात्र 30 सूक्तियां ही समर्पित है। ये जल निधि, जन नहीं है दोस्तों, जल निधि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्हें ऋतस्य गोपा भी कहते हैं। ऋत की अवधारणा, ऋत किसे कहते हैं दोस्तों? ब्रह्मांड में एक जो व्यवस्था चल रही है जिसके कारण सभी कुछ संचालित हो रहा है। डिटेल में तो हम जब देखिएगा मेंस की बात करेंगे तब आपको ऋत के विषय में जानकारी मिलेगी। यहाँ खाली इतना ही समझ लीजिएगा, ब्रह्मांड की जो अपने आप स्वचालित जो व्यवस्था है उसे हम ऋत के नाम से जानते हैं। तो वरुण को ऋत से गोपा यानी ऋत का देवता कहा गया है। अब यहाँ गायत्री मंत्र काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सभी को याद भी होगा दोस्तों। तो ये सवित्र यानी सावित्री को समर्पित है दोस्तों। इसका उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। विश्वामित्र इसके रचयिता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, सावित्री को समर्पित है, सवित्र को समर्पित है, तीसरे मंडल में है और इसका जो रचनाकार है वो विश्वामित्र है दोस्तों। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता है। सोम रस क्या है? पेय पदार्थ का देवता है। इसका जो उल्लेख है ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है दोस्तों। तो सोम जो है इसका उल्लेख कहाँ है? ऋग्वेद के 9वें मंडल में आपको मिल जाएगा। धोस देवता को भी अभी हमने देखा था ना, ऋग्वेद देवता में सबसे प्राचीन है। अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद काल के या सबसे प्राचीन देवता कौन से हैं तो वो धोस हैं। सरस्वती नदी को भी देवी माना जाता था जो बाद में विद्या की देवी बन गई। इस काल में मूर्ति पूजा का उल्लेख हमें देखने को नहीं मिलता है, न ही मंदिर का कहीं उल्लेख देखने को मिलेगा। पूषण भी महत्वपूर्ण देवता थे। ये पहले पशुओं के होते थे, फिर इनका देखिए आगे चेंज हो गया, फिर ये आगे उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन जाते हैं। रुद्र जो थे वो अनैतिक आचरण से संबंधित माने जाते हैं। चिकित्सा के संरक्षक इन्हें मानते हैं। होलर इन्हें अपोलो के समान मानते हैं, वैसे ये शिवजी हो सकते हैं। रुद्र को कभी कभी शिव या कल्याणकारी भी कहा जा सकता है। तो रुद्र शिवजी के लिए ही प्रयोग आता है। तो अनैतिक अलग तरह का आचरण अपने यहाँ कह सकते हैं, अपोलो के समान हैं, तो इन्हें कल्याणकारी भी कहा जाता है। इस समय जो उपासना होती थी ना, अभी हमने बात भी की थी, उसका उद्देश्य एक ही होता था, भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। उपासना की विधि यानी उपासना में करते क्या थे? प्रार्थना और यज्ञ किया करते। यानी पूजा पाठ कैसे होता था? प्रार्थना कर लेते थे और यज्ञ कर लेते, यही उपासना हुआ करती थी। अन्यानी कौन थे दोस्तों? ये जंगल की देवी मानी जाती है। ये लोग ध्यान भी करते थे, योग भी करते थे, जादू टोना टोटका सब कुछ हुआ करता था दोस्तों। हाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है, बहुत बार पूछ लेता है कि मूर्ति पूजा और मंदिरों के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो इस काल में ऋग्वैदिक काल, वापस दोहरा रहा हूँ, ऋग्वेद काल में हमने नहीं देखे हैं। तो दोस्तों ये हमारा ऋग्वैदिक काल जो है वो पूरा हो जाता है। उम्मीद करता हूँ क्लास आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगी। अगली क्लास में दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल के विषय में।